आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आप देख रहे हो मेरा मुंह अभी गीला गीला। और आज एकदम से इमरजेंसी ऐसी हो गई कि मुझे जाना पड़ रहा है अपनी मम्मी के घर पे। और अभी मुझे अचानक ही शाम को 6 बजे पता चला कि आज मेरे दोनों भतीजों का बर्थडे है। और मुझे आज याद ही नहीं था। मैं सुबह मुझे बड़ी दीदी ने बताया था, लेकिन मैं भूल गई। और इस बार उनके बर्थडे पे जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जनवरी में मेरा बड़ा भाई हमें सबको छोड़कर चला गया था और आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो बच्चे बड़ा मिस कर रहे थे अपने डैडी को। और मैंने भी इस बार सोचा हुआ था कि वैसे मैं हर साल नहीं जा पाती हूँ उनके बर्थडे पे, लेकिन इस बार मैंने सोचा था कि भाई नहीं है तो मैं इस बार ज़रूर जाऊँगी। और लेकिन ऐसा हुआ कि आज मैं भूल गई हूँ, मुझे पूरा दिन याद ही नहीं रहा। तो बस अब मैं जल्दी जल्दी जाने की तैयारी कर रही हूँ मम्मी के यहाँ पे, और दूँगी आज उनको एक सरप्राइज़। तो बस मैं पूजा कर रही थी, तो मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी, और इधर बन रहे हैं चना के चावल। और जल्दी से पूजा करके हम चलते हैं मम्मी के घर पे, चाहे आज कितना भी लेट होए लेकिन जाना ज़रूर है। तो चलिए होते हैं फटाफट से रेडी। सबसे पहले करते हैं पूजा। और फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी में हो गई हूँ मैं तैयार। बस कुछ नहीं किया, जल्दी से मुंह धोकर रेडी हो गई हूँ कपड़े पहनकर, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है, 7:15 बज गए हैं और अभी 1 से 1.5 घंटा लगता है मेरी मम्मी के घर जाने में। तो बस अभी मेरी बेटी कर रही है ऊपर पूजा, और हम भी चलते हैं, अभी आरती करते हैं और जल्दी से व्रत खोलते हैं और चलते हैं, क्योंकि वहाँ मम्मी के घर में कुछ नहीं खा पाऊँगी। नवरात्रों में मैं किसी के घर कुछ नहीं खाती हूँ। तो बस चलिए। और फ्रेंड्स, पहुंच गए हम रास्ते में, और यहाँ पे है झंडेवालन मंदिर, जिसकी साज सजावट देखो कितनी प्यारी लग रही है। और हर साल झंडेवालन मंदिर को बहुत अच्छे से सजाया जाता है। और फ्रेंड्स, 7:30 बजे निकले थे और 9, 9:15 का टाइम हो गया है, और अब मैं पहुंचने वाली हूँ बस मम्मी के घर पे। लेकिन उससे पहले लेंगे हम केक। तो देखते हैं अब 9:15, 9:30 बजे केक मिलता है कि नहीं मिलता। अचानक प्लान बना, कुछ सोचा नहीं, बस ऐसे ही आ गए। तो देखते हैं अभी क्या होता है। रास्ता बंद है इधर से। फ्रेंड्स, आ गए हम केक की शॉप पर और डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा केक लें। तो अभी देख रहे हैं, सोच रहे हैं। ये केक है यहाँ पर, और मुझे पसंद आ रहा है ये वाला फ्रूट केक। तो देखते हैं कौन सा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमने पसंद किया है वाइट फॉरेस्ट, क्योंकि हमें फ्रूट केक पसंद आया था और वो एक ही था। तो अब ले लेते हैं यही वाला और चलते हैं जल्दी से, क्योंकि लेट हो गया है। तो यहीं पे से मम्मी के यहाँ पे केक जाता है। बहुत बड़ी बेकरी है ये, उनको यहीं से ही केक पसंद आता है, तो हम यहीं पे आए लेने के लिए। और ये बहुत बड़ी बेकरी है। ये है रोहिणी सेक्टर 21 में। तो यहाँ तरीके की चीज़ें हैं बेकरी से रिलेटेड। एक वो भी ले लेना, मोमबत्ती। और फ्रेंड्स, केक के साथ हमने ले लिया ये उनके लिए छोटा मोटा सामान, जैसे कि है चॉकलेट, और इनको ये ड्रिंक पसंद है। ड्रिंक को ये लीची वाली ड्रिंक है, और ये छोटी मोटी चीज़ बच्चों को बड़ी पसंद होती है। तो ये ले लिया हमने उनके लिए, और क्योंकि जल्दबाजी में तो और तो ज़्यादा हम कुछ कर सकते नहीं हैं। जितना हो पाया हम उतना करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं जल्दी से। अब फ्रेंड्स, बस देखना है उनका रिएक्शन कि कैसा होता है, क्योंकि वो बहुत मिस कर रहे थे। और भाभी का मेरे पास फ़ोन आया था कि दीदी आपने उन दोनों को विश नहीं किया है, क्या हो गया, आप नाराज़ हो गया।
तो मैं कह रही कि मैं तो भूल ही गई कि आज उनका बर्थडे है। तो अभी मैंने भाभी को भी नहीं बताया कि मैं आ रही हूँ। मैंने कहा कि मैं फ़ोन करती हूँ उनको, उसके बाद मेरा आज आने की प्लान बना। तो बस अब पहुँच गए घर के बाहर पास ही, और देखते हैं उनका क्या रिएक्शन होता है। चलो अरे चलो ना, कोई नहीं, देखी जाएगी। अब पहुंच गए हैं मम्मी की गली में और देखते हैं शायद छोटा वाला भतीजा खड़ा है बाहर। ये सरप्राइज! नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा तुम्हें पता था हमारे? तो फ्रेंड्स इन दोनों का है बर्थडे। हाँ तुझे पता था? सही में तो मम्मी के घर पे काम चल रहा है, अभी घर को ठीक करा रहे हैं, थोड़ा सा रिनोवेट हो रहा है। सोने की तैयारी है, ये पता था, ये इन्हें पता था हमारे। तेरी मम्मी फोन क्यों नहीं उठा रही? अच्छा तभी तो हम सरप्राइज दे रहे थे तुम्हें आके। आजा गले तो मिल ले। कहाँ है ममता, कहाँ है? ऐसे ही हम आपको फोन तो कर रहे थे, फोन आया था। तो ये हमारी भाभी, और इन्होंने हमें बताया और फिर बता के फिर गायब हो गई और फोन भी नहीं उठा रही। फोन मैंने से फोन पर का फोन आ रहा है, फोन कर रहे हैं, अभी करा। मैं तेरे को बताने वाली थी, मैंने कहा चुपचाप तेरे को बता देती हूँ। देखा है फोन। इतने झूठ बोल रही है, बोलगा बस। मेरा था अचानक बोले मैं भूल गई थी सच में तुम्हारा बर्थडे। मेरे को तो लगा ही नहीं था, आप बोलगा कह रही कि मम्मी तो ऊपर खाना खा रही है। मैंने आपका मुझे पता है, बोल कह रही थी मम्मी फोन आ रहा है। मम्मी कह रही मम्मी फोन आ रहा है, बार बार फोन आ रहा है। तू मुझसे गले नहीं मिला आज है? शाम को 5:30 बजे कितना खुश हुआ है? वो सच बता। करना चाहिए फोन। मैंने कहा ऐसा करते हैं, और केक भी ना हम तुम्हारी पसंद वाली बेकरी से लाए हैं। मेरे मन में ऐसा आया कि चलो जाके सरप्राइज दे देता हूँ। मैं तो गुस्सा हो रहा था, मैं बात भी नहीं करने वाला इतने में ना 10 मिनट में इसका फोन आ गया। मैंने बोला मैं अच्छा नहीं कर रहा। 10 मिनट में इसका फोन आ गया। बता रही ना फोन। वो कह रही ममता का फोन आया कि दीदी तुमने फोन नहीं करा बच्चों को, कि मैं क्यों? कह रही उनका बर्थडे। मैंने कहा है सुबह वो सुनीता बुआ ने बताया तो था, पर मैं भूल गई। फिर ना मैं सो रही थी और ये तो अच्छा हो मैंने ना दिन में आज आलू दिन में उबाल लिए। मैंने दिन में आलू उबाल लिए, फिर एकदम से मैं उठी, मैंने फटाफट सब खाना बनाया। मैंने जब तेरे को फ़ोन किया था ना, मेरा से प्लानिंग था, मैं तेरे को बर्थडे विश करने के लिए फ़ोन किया था। फिर मैंने ना फ़ोन काट दिया। बर्थडे विश भी नहीं करा, फालतू की बातें कर ली, काम की बात करी। मैंने यार तो छोड़ो। ये बड़ा खुश हो ना कि बुआ ने मुझे विश करने के लिए फ़ोन किया है। तो मैं कह रही अब तो वेट तो सुबह से ही कर देते, सुबह से शाम तक भाई। अब तो मैं भी बोल रहा हूँ, मैसेज फोन करा है, अभी फोन करा था मैंने। वो कुछ बताया ना ठस्से पे सुबह से वेट कर रहे थे, सुबह से वेट कर रहे थे, पूरे शाम होते थे, इन्होंने सोचा बंदे नकली निकल रहे थे। मेरे को ना भाई कैसे वो गुस्सा हो रही हो हमसे या वैसे कुछ बात हो। हाँ। मैं बोल कर सब कुछ हो, वो भी नहीं पता है। मैं उसको लो अच्छा नहीं कर रहे हैं, मैंने तो तू अच्छा नहीं कर रही है ना, वो अच्छा कर रही है, करी ठीक है। मैं और छोड़ो, मैंने तो सो रहे थे। मैंने फ़ोन भी किया बीच बीच में। मन में आ रही थी कि वो आ रहे हैं, फिर मैंने सोचा कि नहीं रात हो रही है, अब कहाँ फिर। अरे वो इसने कहा झंडे वाला से निकालो, पहाड़ दिन से निकाल लो। अब मुझे लगा पहाड़ में लगा फंस जाएंगे। इसी टेंशन में इन्हें मेरे आते ही ना बता रहे मम्मी सबके फोन आए, बुआ का फोन नहीं आया। मैं तो कोई नहीं कर लेंगे शाम को, नहीं आया फोन। इसने जब मैंने फ़ोन किया ना तो ये बड़ा खुश हो गया, करा हेलो बुआ जी। अब तो वो कुछ तो बोलेगी। मैंने बुआ ने बर्थडे ही नहीं बोला, मेरा तो और मेरा तो खोपड़ा ही सारी बातें करनी है, अपनी सूट की बात करनी है, सारी करनी है, मैं वही नहीं बोलता। नहीं मैं विश करने वाली थी, फिर मैंने एकदम से मेरे दिमाग में आई अरे आज तो लक्ष्मण भाई सब भी घर में है, दुकान पे जा सकते हैं। मैंने तेरे फूफा को फ़ोन करा,
मैंने कहा क्या करें चले, मैं कहा मेरा मन भी था कि उनके बर्थडे पे सरप्राइज़ देंगे, लेकिन मैंने कहा मेरे सरप्राइज कि मैं भूल गया। और शीतल बुआ का भी बोलगा के पास मैसेज आया, मैंने वो भी कहती, मैंने यार सबका फोन आ गया, मैंने यार बुआ का नहीं आया, तो जब हम करें जब आप उठाओ। हाँ, हमारे और और टेंशन एक- मैंने भाई पता नहीं क्या बात है। जब ये कर रहे हैं हम लोग। हाँ, बस। और एक बार तो ना मेरे मन में आई, अब तेजी मैं इनसे करी, मैंने कहा यार हमने जल्दबाजी कर दी, कल चलते तसल्ली से। फिर मैंने कहा यार आज जो मजा है ना वो कल नहीं होगा, हाँ, वो जो एक्साइटमेंट है ना वो कल नहीं होएगी। मैंने कहा चल, मेरा बल्कि मन कर रहा था, मैं कहा इनका दोस्त है वो क्या नाम है उत्तम, मैं कहा उत्तम को फ़ोन करवा दूँ ओल्गा से। मैं सोची थी कि उत्तम को फ़ोन करा दूँ कि वहीं मिले, मैंने कहा मैं पहुँच रही हूँ। फिर मैंने हर चीज़ से ही बच रही, अभी इनके बार बार फ़ोन आ रहे थे, मैंने फ़ोन नहीं उठाया। मैं कहा जो इन्होंने ट्रैफिक की आवाज़ सुन ली तो इनको शक हो जाएगा। फ्रेंड्स हो रही है अब केक कटिंग, और इनके चेहरे की स्माइल बता रही है कि मेरे आने से कितने खुश हैं ये। तो चलो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे लव कुश, हैप्पी बर्थडे टू यू। भाई भगवान खुश रखे तुम दोनों को, खूब लंबी उम्र करे तुम्हारी, हमेशा खुश रहो, ईश्वर सारी खुशियां दे तुम्हें। हाँ पहले दादी को खिलाओ भाई अपनी, तो मम्मी की तबीयत खराब हो रही है, मम्मी तो लेट गई थी। इसी में से खिला दे। और मैं नहीं खाऊंगी भाई, मुझे मत खिला देना गलती से मैं खा जाऊं कभी, मत खिला देना। मेरा तो है व्रत। तुम तो खाओगे नहीं। ओए पैर छूले मेरे जल्दी से, केक ना खाऊंगी तो क्या हो गया। नहीं वो केक के ऊपर लगेगी भाई, धर्म भ्रष्ट नहीं करूंगी मैं खाऊंगी भी नवरात्रों के बाद केक, मैं ऐसे भी खाती नहीं हूँ केक, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। चलो भाई खुश रहो खुश रहो। और तुम्हारे लिए कुछ और भी लाई हूँ मैं, वो थैले में तुम्हारी पसंद की चीज़। कहाँ गया दे रहा, तुम्हारी ड्रिंको वगैरह तुम्हारे लिए चीज़ भी लाई हूँ। जल्दीबाजी में तेरे फूफा जो मिला वो फटाफट में उठा लाए, ड्रिंको वगैरह भी तुम्हारी इधर उधर से उसी शॉप से लाते हैं ये केक, तो इसलिए मैं वोल्का हम तो ढूंढ रहे थे, वोल्का कह रही मम्मी वो सेक्टर 20 से लाते हैं। इसको रख लो, ये चॉकलेट वगैरह मेल्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स फाइनली बर्थडे केक कट गया, बच्चे खुश हो गए और हमें भी बड़ा अच्छा लगा बच्चों के बर्थडे में आके, और भाभी ना बताती तो शायद हम इनका बर्थडे सेलिब्रेट कर ही नहीं पाते। तो चलिए जैसा भी हुआ अच्छा बन गया, और मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, आप सभी मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। बर्थडे बॉय बाय कर रहा है, और ये दोनों ट्विन्स हैं, मैं तो बताना ही भूल गई, ये दोनों ट्विन्स हैं और इनका एक ही दिन बर्थडे आता है। ये 2 मिनट पहले आया है, वो 2 मिनट बाद आया है इस धरती पे। तो चलिए ओके बाय। व्रत का खाना खा के आए थे, और ये अपने फूफा जी के लिए लेकर आए हैं तंदूरी चाप और ये रुमाली रोटी विद चटनी। वैसे ये प्याज नहीं दिख रही मुझे, इसमें प्याज नहीं है, प्याज है ही नहीं। प्याज वाली नहीं है ये। हाँ तो ये प्याज वाली नहीं है भाई, खा सकते हो। हाँ मैं नहीं खा सकती, मैं फिर भी नहीं खाऊंगी चाहे प्याज वाली नहीं, क्योंकि ये वो है ना। तो फूफा जी की और ये दावत, और भाई मेरी तो दावत हो गई बढ़िया, मजा आ गया। और होगी नवरात्रों के बाद बढ़िया वाली, ठीक है। वैसे आजकल मैं डाइटिंग पे हूँ। तो फ्रेंड चल दिए हम अपने घर पे, और रात के बज गए हैं 11:30, पहुँचेंगे हम रात को 12:30 बजे अपने घर। तो अभी सभी मिलकर आप सभी को बाय करते हैं, गुड बाय। कल मिलते हैं अगले व्लॉग में। लाइक करें, शेयर करें। वो मैंने सब बोल वो मैंने अपना बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैंने अपना ब्लॉग एंड कर दिया था, लेकिन मिलकर जाते जाते एक बार दोबारा से बाय कर देते हैं। तो चलिए भाई बाय। और फ्रेंड्स हम घर जा रहे थे, तो पास ही पड़ता है झंडेवालन मंदिर, जो मैंने रास्ते में दिखाया था, और अब उस समय हम बैक साइड से जा रहे थे और अब हम फ्रंट साइड से जा रहे हैं। तो देखिए कितनी साज सजावट है, और बहुत अच्छा लगता है जब नवरात्रों के दिनों में
मंदिर इतना अच्छा सुंदर सजता है। ये देखो कितनी रौनक है यहाँ पे। और ये है मंदिर का मेन द्वार। रुको 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 रुको। ये है, पकड़ना जरा फोन। दिख नहीं रहा। और ये देखो झंडेवालन मंदिर की तो रौनक ही अलग होती है। चलते हैं घर पे। माता रानी के दर्शन भी हो गए हमें यहाँ से चलते चलते। जय माता दी।